हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं डाटा एंट्री के बारे में। तो आज हम आपको बताएंगे कि डाटा एंट्री क्या होता है। डाटा एंट्री जो जॉब है इसमें कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए। 100% रिस्क फ्री जॉब है। 3 से 4 घंटा काम करके आप आराम से 10 से 15 हज़ार पैसा कमा सकते हैं। बस आपको डाटा एंट्री करना है। डाटा एंट्री कहने का मतलब जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, डाटा है, उसे आप घर बैठे कंप्यूटर के अंदर इंटर कर सकते हैं, डाल सकते हैं और टाइपिंग कर सकते हैं, या फिर कोई कंपनी में आप काम कर सकते हैं। डाटा एंट्री का काम आसानी से आप करके महीने का 15 से 20 हज़ार कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब डाटा एंट्री होता क्या है, कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को स्किप करके आप नहीं देखिएगा। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा आपको टाइपिंग आना चाहिए, कंप्यूटर पे थोड़ा पकड़ होना चाहिए। ठीक है, या तो इस जॉब को आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से इस जॉब को आप कर सकते हैं। जैसे किसी भी प्रकार की कंपनी में आप जाते हैं तो उस कंपनी का रिकॉर्ड रखना हो गया, या फिर ब्लॉक लेवल पे काम होता है, ब्लॉक में किसी भी प्रकार के डाटा को आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर के अंदर। बस कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए और थोड़ा टाइपिंग का परफॉर्मेंस होना चाहिए, आपके पास आना चाहिए। जैसे मान लीजिए जनगणना हो रहा है तो जनगणना का रिकॉर्ड आपको सरकार रखने के लिए देगी, या फिर कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा था तो कोरोना का डिटेल्स जो था कि किस कैंडिडेट ने कितना वैक्सीन लिया, कब लिया, कौन सा डोज, डेट, आधार नंबर, उन सारे रिकॉर्ड को रखना। या फिर किसी स्कूल में भी आप काम कर सकते हैं। स्कूल में जैसे होता है कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना, उसका फादर का डिटेल्स रखना, कितना महीने का कब पैसा दिया नहीं दिया, मतलब किसी भी चीज़ का डिटेल्स। कोई शॉप में भी आप काम कर सकते हो डाटा एंट्री करके। देखिए कुछ इस प्रकार से डाटा को आपको इंटर करना होता है कंप्यूटर में। तो आप डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हो कंप्यूटर में, और महीने का आप पैसे जितना चाहो, जितना आप काम करोगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि डेट लिखा हुआ है, डेट के बाद यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है, यूनिट लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, सेल टैक्स, टोटल। तो इस प्रकार के डेटा को आप कर सकते हैं। अब दूसरा डेटा मेरा देखिए कुछ इस प्रकार से है। देन इस प्रकार के डेटा को आप तैयार कर सकते हो, देन किसी कंपनी में आप वर्क कर सकते हो। तो इन सारे चीज़ों को आज मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप इन सारे कामों को करेंगे, कैसे फॉर्मेट को सेट करेंगे, कैसे टेक्स्ट को अच्छे से सेट करेंगे, ताकि एक खूबसूरत सा टेक्स्ट आपका डिज़ाइन तैयार हो जाए और उसे आप प्रिंट आउट करके या फिर PDF बना करके किसी कंपनी को आप मेल कर सकते हो, भेज सकते हो। देन मैं आपको इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सेल सिखाने वाला हूँ। एक्सेल की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा कि एक्सेल में होता कैसे है डाटा एंट्री का काम। देखिए इस प्रकार का इनवॉइस अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे कंपनी का नाम, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है, कितना अमाउंट है। देन शिवम ट्रेडर्स का भी आप देखिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। तो इस प्रकार के कैसे डेटा को आप तैयार करेंगे, देन हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को आप स्किप करके नहीं देखिए। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक्सेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, एक्सेल को ऑन कर लीजिए अपने कंप्यूटर में। ऑन करने के बाद मैं आपको कुछ डेटा को इंटर करके कंप्यूटर में दिखाते हैं। देन कंप्यूटर का थोड़ा बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं SI नंबर। सीरियल नंबर देखिए मैंने लिख दिया। सीरियल नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, नीचे 2 लिखते हैं, देन ऐसे क्लिक करते हैं और कॉर्नर में जा कर के ऐसे आप खींच दीजिए। खींच दिया मैंने। खींचने के बाद सीरियल नंबर वाले कॉलम को थोड़ा छोटा कर लेते, छोटा कर लिया मैंने। अब यहाँ पे ईयर लिखते हैं। ईयर मैंने लिख दिया। ईयर वाले कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ईयर के बाद हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम लिखते हैं। डिस्ट्रिक्ट नेम मैंने लिख लिया। डिस्ट्रिक्ट नेम वाले कॉलम को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसको इस प्रकार से आप एडजस्ट कर लेंगे, जितना का ज़रूरत होगा, जितना चौड़ा का ज़रूरत होगा, जितनी चौड़ाई का ज़रूरत होगा उतना आप कर लेंगे। अब हम ब्लॉक लिखते हैं। ब्लॉक मैंने लिख लिया। ब्लॉक वाले कॉलम को भी थोड़ा सा हम चौड़ा कर लेते हैं। ब्लॉक के बाद स्कूल नेम लिखते हैं। स्कूल नेम वाले कॉलम को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्कूल नेम मैंने लिख लिया। उसके बाद कोड लिखते हैं स्कूल का। कोड मैंने लिख दिया कि स्कूल का कोड क्या है।
कोड लिखने के बाद इस कॉलम को भी हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कोड भी लिखाएगा तो यहाँ पे हमें कैटेगरी लिखना है। कैटेगरी के बाद यहाँ पे और भी जो कुछ स्कूल का ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब ईयर हम यहाँ पे लिखते हैं 2023। डिस्ट्रिक्ट मैं लिखता हूँ जमुई। ब्लॉक हम लिखते हैं चकाई। स्कूल का नाम हम लिखते हैं SS.S.G. स्कूल का नाम मैंने लिख दिया। स्कूल का कोड यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पे लिखते हैं मैंने कैटेगरी लिख दिया। कैटेगरी लिखने के बाद ईयर जो है ना सबका सेम रहेगा, क्योंकि 2023 का हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, 2023 हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मेरा सेम है, इसी डिस्ट्रिक्ट का बना रहे हैं, देन डिस्ट्रिक्ट मेरा हो गया। अलग डिस्ट्रिक्ट रहेगा तो अलग लिखेंगे। ब्लॉक मेरा चकाई है, देन चकाई का ही लिखेंगे। अब सारे स्कूल का नाम लिखेंगे और सारे स्कूल का कोड यहाँ पे लिखेंगे। सारे सेकेंडरी स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल का लिस्ट हम बना रहे हैं, सेकेंडरी सब सेलेक्ट कर लिया। अब सिर्फ हमको स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। देखिए एक और मैंने यहाँ पे छूट गया, इसको टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम स्कूल का कोड, अब जैसे आपको सुविधा बुझाए उस प्रकार से आप टाइपिंग कर सकते हैं। एक एक करके टाइप कर सकते हैं, या फिर जो भी कोड है एक बार में स्कूल का कोड टाइप कर लीजिए। देखिए मैंने स्कूल का कोड टाइप कर दिया। अब यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिखते जाएंगे, ठीक है। M.S.C. देखिए मैंने स्कूल का नाम टाइप कर लिया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, स्कूल का नाम यहाँ पे टाइप कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। देन जब ये टाइप कर लेंगे, ये मेरा डाटा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, आप इसको थोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बॉर्डर वाले ऑप्शन पे जाके ऑल बॉर्डर कर देंगे। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा कर लिए मैंने, थोड़ा इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोल्ड कर लिया। देखिए ये थोड़ा सा खूबसूरत और अच्छा दिखने लगा। अब इसे जब प्रिंट करने की बारी आती है तो आप क्या करेंगे, एक बार व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट क्लिक करेंगे। देन फिर पेज लेआउट करने के बाद देखिए ये कट के ना 2 पेज में चला गया। तो आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप कर देंगे। ओरिएंटेशन को लैंडस्केप करने के बाद क्या होता है ना कि एक पेज में आ जाता है। देखिए एक फॉर्मेट, एक पेज में इस प्रकार का कैटेगरी आ गया। देन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी प्रकार के फॉर्मेट, मैंने स्कूल वाला बोला तो स्कूल वाला आप टाइप करेंगे। हम आपको दूसरा बताते हैं, डाटा एंट्री दिखाते हैं हम आपको पहले से जो मैंने करके रखा है। देखिए यहाँ पे मैंने डेट लिख के रखा है, आइटम यहाँ पे लिख करके रखा है, यहाँ पे प्राइस मैंने लिखा, यहाँ पे यूनिट, अमाउंट, डिस्काउंट, नेट अमाउंट, सेल टैक्स, टोटल। इस प्रकार के किसी भी प्रकार का दुकान है जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं तो इस प्रकार के रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। देन ये आपका हो गया डाटा एंट्री। और मैंने अभी आपको जो करके बताया मैंने खुद से, तो ये था आपका रिकॉर्ड की। कुछ इस प्रकार के रिकॉर्ड को आप रख सकते हैं, इसके स्टाइल को कर सकते हैं और साइज़ को यहाँ पे आप कर सकते हैं। करने के बाद मैं आपको एक और डाटा एंट्री का बहुत सारा मेरे पास फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डाटा एंट्री का फॉर्मेट जो है, देन आपको समझ में फिर नहीं आएगा। देखिए कुछ इस प्रकार का फॉर्मेट, देखिए नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम लिख रहा है, यहाँ पे डेट लिख रहा है, ये ट्विटर कब ज्वाइन किया। देन इस प्रकार के फॉर्मेट आप तैयार कर सकते हो, ठीक हो। इसी का नाम है डाटा एंट्री। किसी भी प्रकार का डाटा है उसे कंप्यूटर में आप इंटर कर दिए तो वो डाटा एंट्री कहलाता है, ठीक है।
अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि डाटा एंट्री को और आप थोड़ा आसान तरीके से कैसे कर सकते हो वो। चलिए 15 के बाद 16वां 17वां हम आपको दिखाते हैं। नहीं हुआ, थोड़ा 2 टेक्स्ट को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरा 20 तक हो गया। अब आपको क्या करना है, दूसरा तरीका क्या है डाटा एंट्री करने का, तो आप यहाँ पे स्टार्ट में जाइएगा और जाने के बाद एक्सेल ऑप्शन पे जाएंगे और एक्सेल ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज़ पे आप एक बार क्लिक कर लीजिएगा। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये इस पर सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद एक फॉर्म का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। हम सर्च कर लेंगे कि कहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे FORM फॉर्म लिखा हुआ है, इसे सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ऐड कर देंगे। ऐड जब जैसे ही करेंगे यहाँ पे देखिए फॉर्म आ गया। आने के बाद आप ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 1 to 20 20 दिखा रहा है ना। अब हमको कहाँ से करना है, 16 नंबर से करना है। 16 नंबर मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ईयर मेरा कौन सा रहेगा, 2024, मान लीजिए 2024 हमको करना है। 2024 कर दिए। डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, अब देखिए ना आसानी बहुत आसान है। डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, मान लीजिए कि पटना, PATNA पटना मैंने टाइप कर दिया डिस्ट्रिक्ट। ब्लॉक पटना, PATNA पटना मैंने टाइप कर दिया। स्कूल का नाम PATNA पटना हाई स्कूल, पटना हाई स्कूल पटना टाइप कर दिया मैंने। कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने कोड टाइप कर दिया। कैटेगरी भी आप जो भी टाइप करना चाहेंगे वो यहाँ पे कैटेगरी भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब में सेकेंडरी मैंने डाला था, यहाँ पे भी सेकेंडरी डाल देते हैं। सेकेंडरी डालें और जैसे यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए 16वां नंबर में मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो गया। तो इस प्रकार का फॉर्म को ला करके जब आप फिल करेंगे तो गलती करने का कोई चांस ही नहीं होता। कभी गलती नहीं होगा आपसे कि नहीं मैंने यहाँ पे गलत टाइप किया, क्या टाइप किया। तो आप इस प्रकार के फॉर्म को ला करके आसानी से डाटा एंट्री कर सकते हैं। देन आपसे थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक का कोई चांस नहीं बनता है। देन आप डाटा एंट्री ऐसे आसानी से किसी भी प्रकार की कंपनी में और कहीं पर भी जाके कर सकते हैं। देन मैंने अपना प्रयास किया आपको बताने का सिंपल तरीका से कि डाटा एंट्री आप कैसे करेंगे। अब अगर आपको डाउट होगा कि सर हमें तो एक्सेल आता ही नहीं तो फिर डाटा एंट्री कैसे करेंगे, तो आप मेरा चैनल पे जाइए, वहाँ पे एक्सेल को मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है, ठीक है। आप एक्सेल को देख लीजिए। देन इस प्रकार से आप डाटा एंट्री करके आप एक रोज़गार आपके पास हो जाएगा, आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे, ठीक है। किसी भी कंपनी में या फिर ब्लॉक लेवल पर आपको काम मिल जाएगा, या फिर पर्सनल खुद का कुछ कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी डाटा एंट्री का काम मिलता है, वहाँ से भी आप काम ले सकते हैं और डाटा एंट्री कर सकते हैं इस आसान से तरीके से, ठीक है।